हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, कल से आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कल की डेट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को फ्री माइंड होकर आप लोग को एग्ज़ाम दीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चंस रहेगा, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके, ग्वालियर घराना, बी है आगरा घराना, सी है लखनऊ घराना, डी है जयपुर घराना। आंसर चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 30 क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही सही करने हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना जो घराना है ना, वो है ग्वालियर घराना। कौन सा है? ग्वालियर घराना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एस सुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, वह भारत की किस संस्कृति से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शंस हैं आपके, ठुमरी गायिका, बी है शास्त्रीय संगीत, सी है कथकली, डी है चित्रकार। सभी क्वेश्चंस देखिए टीसीएस वाले हैं। टेस्ट पूरा लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि 20 क्वेश्चंस आप सही कर दें। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, क्वेश्चंस है, जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है? विनय पटिक, सुत पटिक, अधिमम पटिक, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो यहां पर बात हो रही है जैन साहित्य। देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र व नंद सूत्र आते हैं। 12 अंग, इसमें इस धर्म के सिद्धांतों, नियमों आदि का संकलन है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महमूद गजनवी ने खालिस्तान में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है 1025 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1005 ईस्वी, 606 ईस्वी। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए। पेपर में पूछा जा सकता है कि सोमनाथ का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो सोमनाथ का जो मंदिर है ना, ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था भीम प्रथम। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अगला क्वेश्चंस देखेगा, सभी क्वेश्चंस यूनिक हैं बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चंस क्या है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, भारत का वित्त मंत्री, इसरो के अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र डैश था? कांचीपुरम, मानेसर, मदुरै, तंजौर। देखिए, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै।
क्या था? मदुरै। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि चोल वंश की जो राजधानी थी कौन सी थी? तंजौर। ठीक है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजालय। कौन था? विजालय। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांचीपुरम, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि कांचीपुरम की राजधानी क्या है? पल्लव। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वां। क्रिकेट से संबंधित एशिया कप 2023 किसने जीता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को काफी बार कराया है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिकेट जो हुआ था, एशिया कप जो हुआ था 2023, ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। और ये इसका 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? संस्करण। ये इसका 16वां संस्करण था। एशिया कप में टोटल 6 टीमों ने भाग लिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। एशिया कप 2023 की जो मेजबानी है ना, पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी। किसने की थी? पाकिस्तान और श्रीलंका ने। भारत ने एशिया कप का खिताब श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीता। इसमें देखिए श्रीलंका ने 50 रन बनाए थे, यानी कि भारत ने श्रीलंका को 50 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का जो निर्माण है ना, ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। अच्छा, ये बताइएगा श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि श्रीनगर की जो स्थापना है ना, ये सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बी है पटना, सी है नई दिल्ली, डी है शिमला। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना, ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखेगा। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। क्या? एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक्स किरणों की जो खोज है ना, ये विल्हेम कॉनराड रोटंगन ने की थी। और 1901 में विल्हेम कॉनराड रोटंगन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 1901 में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बी है पलामू टाइगर रिजर्व, सी है नागरहोल टाइगर रिजर्व, डी है मेलघाट टाइगर रिजर्व। सही जवाब हो जाएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा पूछा जाएगा कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बताइएगा पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक फैक्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा, पुरुलेला गोपीचंद।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हमारा है कि बुडापेस्ट किस नदी पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुडापेस्ट किस नदी पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने WAC 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंक में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि WAC क्या होता है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपके हुए हैं उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर्स का है कि 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हामिद, CS सैयद नजरुल इस्लाम, डी है AR रहमान। तो ये बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा 14वां। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा। आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित निजाम सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। कावेरी नदी, वेतवा नदी, कोशी नदी, मंजीरा नदी। भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित निजाम सागर बांध का जो निर्माण है ना, ये मंजीरा नदी पर हुआ है। अगर हम बात करें मंजीरा नदी की तो मंजीरा नदी जो है ना, ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ट्रिप्सिन को डैश द्वारा स्त्रावित किया जाता है। लीवर, गुर्दा, अग्नाशय, सेरिब्रम। देखिए, ट्रिप्सिन को अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस देखेगा, कॉकरोच के लार्वा को डैश के नाम से जाना जाता है। प्यूपा, मैंगोट, निफ, डेडपोल। कॉकरोच के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा निफ। क्या कहा जाता है? निफ। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि तिलचट्टा के रक्त का रंग कैसा होता है। तो तिलचट्टा के रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके आचार्य विनोबा भावे, बी है बाबा आमटे, सी है अरविंद घोष, डी है अरुंधति रॉय। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे की अगर हम बात करें तो इन्हें देखिए, आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में। तो यह आपको ध्यान में रखना है, सन याद कर लीजिए क्योंकि सन भी पूछा जा सकता है। और मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी ना, भारतीय महिला जो थी, वो थी अरुंधति रॉय। कौन थी? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? नाउ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक और है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये दो पुस्तकें अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई हैं। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा। तो यह मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई थी? कब हुई थी? 1923, 1924, 1928, 1932? बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें जान लीजिए। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर के सहयोग से की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है HSRA और एक होता है HRA। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि HRA की स्थापना कब हुई थी, तो HRA की स्थापना हुई थी 1924 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, और HRA की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, सभी फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वां। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा है। लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार है ना, ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और विषाणु। लाइकेन जो है ना, इस शैवाल और कवक के बीच का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सांसद। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार जो है ना, यह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। कौन कौन से? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोप इंडिया 2023 युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना और किसके वायुसेना के बीच हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका, बांग्लादेश। तो ये युद्धाभ्यास जो है ना, ये अमेरिका के साथ हुआ है। भारतीय वायुसेना और अमेरिका वायुसेना के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार है मनाया जाता है? मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है बार बार। ये मान लीजिए आप लोग। तो हार्नबिल जो त्योहार है ना, ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहां मनाया जाता है? नागालैंड। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सबसे न्यूनतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला, एथ्रेसाइट, पीट कोयला, विटुमिनस। सबसे न्यूनतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा पीट कोयला। कौन सा है? पीट कोयला। अगर हम पीट कोयला की बात करें तो पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती, तो यह आपको ध्यान रखना है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। तो लिग्नाइट को कहते हैं। और विटुमिनस सामान्य स्तर का कोयला, विटुमिनस को सामान्य स्तर का कोयला कहते हैं। तो पेपर में पूछा जाए कि सामान्य स्तर का कोयला किसे कहते हैं? विटुमिनस को कहते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? दीनार, मोहर, रुपया, टका। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया जो सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था रुपया। क्या कहा जाता था? रुपया। अगर पेपर में पूछा जाए कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है? संस्कृति व शैक्षिक अधिकार।
अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस अनुच्छेद में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? अफगान और पुर्तगाली, मराठा और मुगल, पूर्वी गंगा और चोल, बंगाल और राजपूतों का नवाब। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो भैया मेरे पुरंदर की संधि जो है ना, मराठा और मुगलों के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? मराठा और मुगलों के बीच में। पुरंदर की संधि मुगलों की तरफ से जय सिंह प्रथम और मराठा की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। और पुरंदर की संधि जो है ना, ये 1665 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फेडरेशन कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवधर ट्रॉफी। क्या होगा? देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एम जी रामचंद्रन। बताइए क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मरणोपरांत होगा, ये मरणोपरांत। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत रत्न की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1954 में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।